आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हिंदी के आज के सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट 4 लगा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन की अभी चर्चा करेंगे यूट्यूब पे। ये बेटा 50 क्वेश्चन की जो क्लास है इसकी पीडीएफ तो आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलेगी। साथ ही साथ इसकी कंप्लीट क्लासेस आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे रन हो रही हैं। उसके लिए चाहे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लीजिए, सफलता बैच ज्वाइन कर लीजिए या वर्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए। अब इन बैच की क्या डिटेल्स है थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हम लोग चर्चा करते हैं मॉक टेस्ट 4 का। मॉक टेस्ट 4 में जैसा आपको पता है कि 50 क्वेश्चन की सीरीज होगी। ये 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो यूपी SSC के एग्जाम में, यूपी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये मत कहना कि एसएससी में हिंदी नहीं आती, जीडी में आती है, वहाँ के भी क्वेश्चन यहाँ पिक किए गए हैं। इसके अलावा लगभग इसके 150 क्वेश्चन है। इनकी कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत आती तो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा। आपकी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी पूरी टीम हाजिर है। अब चर्चा करते हैं मॉक टेस्ट 4 जो मुख्य तौर पे विशेषण पे होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। अब देखो जब विशेष लेटर आपके पास आ जाए तब आपको 3 शब्दों के बारे में पता होगा। जो लोग पेड बैच में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को इसका ज्ञान है कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, साथ ही साथ प्रविशेषण क्या होता है। और हम लोगों ने आदत भी डाली थी कि तीनों को बारे में हम लोग हर बार पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में बस जाए। विशेषण क्या है? सबसे पहले विशेषण देखो बेटा, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी बेटा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। क्या बेटा? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। विशेष क्या है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। क्या बेटा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द विशेष है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। कर्मठ होना किसी की विशेषता हो सकती है कि वो कर्मठ है या नहीं, अर्थात ये विशेषण है। मधुर होना विशेषण है, आशीन होना भी विशेषण है। परंतु अग्नि जो है यह क्या शब्द है? यह विशेष है। अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो रही है। अग्नि तेजी से प्रज्वलित हो रही है। ठीक, ये सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो पहले का ऑप्शन क्या रहा? पहले का ऑप्शन नंबर बा अर्थात बी नंबर सही रहा। आप लोग बेटा एक काम करिए, जो लोग वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग सबसे पहले तो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पहले का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ABCD इसलिए क्योंकि बेटा हिंदी में जब हम लोग बोर्ड में फ़ोन पे लिख रहे होते हैं तो ये लिखना सही होता है। ABCD इस तरह से आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन को स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा बड़ा अच्छा पूछना चाहता है, विशेष से पहले लगने वाले शब्द काला, सफ़ेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। विशेष से पहले लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे हम लोगों ने, आप लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। विशेष से पहले वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्या वो प्रविशेषण कहलाएंगे, क्या वो उद्देश्य विशेषण कहलाएंगे, विधेय विशेषण कहलाएंगे, या उद्देश्य या विधेय दोनों कहला सकते हैं। ये आपको बेटा ध्यान रखना है। याद रखो विशेषण से पहले लग गए तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाएंगे बेटा? उद्देश्य विशेषण। दूसरे का ऑप्शन क्या रहा? दूसरे का ऑप्शन नंबर बा अर्थात बी नंबर सही रहा। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। विधेय विशेषण क्या है? विशेषण के बाद लगते हैं। ठीक है, कंफर्म हो गया, कोई इश्यूज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या बेटा? प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रविशेषण विशेषण के साथ ही अच्छा लगेगा। आर्यन परिश्रमी व्यक्ति है। क्या? आर्यन परिश्रमी व्यक्ति है। चलो परिश्रमी लड़का है, जस्ट इमेजिन। इसमें क्या हुआ? इसमें परिश्रमी एक विशेषण है। अब इसके बाद चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बहुत, आर्यन बहुत परिश्रमी लड़का है। तो ये बहुत शब्द क्या हो गया? ये बहुत शब्द हो गया प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता होती है। आर्यन थोड़ा परिश्रमी लड़का है।
आर्यन किंचित परिश्रमी लड़का नहीं है। इस तरह के सेंटेंस में देखो बेटा, अर्थ का अनर्थ होने लगा, परंतु ये जो शब्द होंगे ये सारे शब्द प्रविशेषण कहलाएंगे, क्योंकि विशेषण से पहले लग के विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। कंफर्म हो गया। प्रश्नवाचक विशेषण के बारे में मैं बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रश्न की अवस्था के बारे में चर्चा करते हैं, प्रश्न के बारे में पूछ रहे होते हैं। और सार्वनामिक विशेषण तो पता ही नहीं चलता क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण तो आपको कंफर्म होगा, इन्हीं को हम लोग सार्वनामिक विशेषण के अलावा संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। क्या बेटा? संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आके उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे वह लड़का काला है, वह लड़का काला है। यहाँ पे क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई शब्द आ गया और उसकी विशेषता बता रहा है। इस स्थिति में से सांकेतिक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। पॉइंट्स कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला क्या है? दंगों में बहुत लोग मारे गए। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण निहित है? अब बेटा देखो, बहुत लोग मारे गए, इसमें कौन सा विशेषण है ये आपसे पूछना चाहता है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चर्चा की थी गुणवाचक विशेषण, वहाँ उसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी संख्यावाची विशेषण, फिर चर्चा की थी परिमाणवाची, फिर चर्चा की थी संकेतवाची। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था संख्यावाची विशेषण। ये बेटा कुछ बोर्ड इश्यूज करता रहता है आप लोगों से, मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा लोग परचेज करेंगे उसके बाद फिर एक बोर्ड भी परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा थोड़ा दिक्कत कर रहा है। हम लोगों ने चर्चा की थी संख्यावाचक विशेषण। वहाँ पे आपको याद होगा गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, इनके बारे में चर्चा की थी। बहुत लोग मारे गए, कंफर्मेशन हो गया क्या है? बहुत से लोग खत्म हो गए। अगर संख्यावाची विशेषण यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया इसलिए हम लोग लगाएंगे संख्यावाची विशेषण। अगर यही संख्यावाची ए आ ब स द या, एक और ले लेते हैं, एक और ऑप्शन दिया गया परिमाणवाचक। क्या बेटा? एक और जैसे ऑप्शन यहाँ लिखा होता परिमाणवाचक विशेषण। आप बेटा देखो, प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जा रहा है और आपको पूछा जा रहा है ये 5 ऑप्शंस दिए गए, तब क्या लगाएंगे? तब बेटा लगाएंगे परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाणवाचक इसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है। परिमाणवाचक के 2 रूप थे, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित प्रमाणवाचक। अनिश्चित प्रमाणवाचक में जहाँ पे संख्या का निर्धारण ना हो सके वहाँ पे, ठीक है। यहाँ कंफर्म क्या हो गया? यहाँ पे भी कंफर्म हो गया, संख्यावाची पे टिक लगाओ। चौथे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर आ सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? अब ये व्यक्तिवाचक तो सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा था, व्यक्तिवाचक तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। सर्वनामिक व्यक्तिवाचक, अच्छा व्यक्तिवाचक 2 बार दे दिया, चलो कोई नहीं। यहाँ लिख लो परिमाणवाचक, क्या परिमाणवाचक, ठीक है। और एक ऑप्शन और लिख दो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। अब बेटा परिमाण जो ईमानदार है वो क्या है? किसी का गुण होना है, किसी की क्वालिटी होना है, अर्थात 5वें का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर आ सही रहा। ईमानदार में क्या है? ईमानदार में गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से पहले बेटा देखो एक छोटी सी इंट्रो विंडो है। अगर आप यूपी SSSC में स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता सिलेक्शन बैच आप लोगों के समक्ष है। जूनियर असिस्टेंट्स के लिए लक्ष्य बैच है। लेखपाल के लिए आप लोगों के लिए भूमि बैच रहेगा, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी के बैच भी 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये सभी बैचेस वर्तमान समय में आपको 99 रुपीज़ में एनरोल करने को मिल जाएगा। कब तक? दिवाली तक ऑफर कोड लगाइएगा DAWALI दिवाली। दिवाली है 18 तारीख को। 18 तारीख के बाद इनकी प्राइस फिर से ओरिजिनल में चेंज हो जाएगी 299। इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। UPSI के एनरोलमेंट बंद हो चुके हैं। कांस्टेबल के लिए वर्दी बैच आप लोगों के समक्ष भी है। होमगार्ड के लिए भी बैचेस नहीं स्टार्ट हुए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो स्टार्ट किए जाएंगे। बाकी SSC में जैसा आप बताएं वैसे किया जाए। अभी इतने बैचेस आप लोगों के समक्ष हैं। अब इन बैचेस से जुड़ने का फ़ायदा क्या रहेगा? सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन के साथ ही साथ आप लोगों का एरर सॉल्यूशन मेथड मिलेगा। एरर सॉल्यूशन मेथड इस बात पे काम करता है कि आप कितनी गलती कर रहे हैं और इस गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा, ठीक है। आपकी गलतियों को सुधारने का काम करेगा। मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ जिसमें बना दूँ केवल और केवल एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है, इसका इजाद हम लोगों ने किया है तो इसको किस तरह से सक्सेसफुल करते हैं, ठीक है। आप चलो चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे पॉइंट्स पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे 10 कुंटल गेहूँ खरीद लिए गए में विशेषण किस कोटि का है? अब देखो यहाँ निश्चित वाचक है,
व्यक्तिवाचक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक। अब मैं छोटा सा इसको एक अपडेट भी देता हूँ। इसको बेटा 6 का है, जो लोग कमेंट दे रहे हैं आप लोग लिखिएगा 6 का ए का ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है, और इसी का 6 का B बना लेता हूँ। यहाँ निश्चित वाचक की जगह मैं लिख देता हूँ सार्वनामिक विशेषण। क्या बेटा, सार्वनामिक विशेषण। और फिर आप बना लेना 6 का B का ऑप्शन क्या है, ABCD। इस तरह से भी आप जवाब दीजिएगा बेटा। तो होता क्या है, हम लोगों को ऑप्शंस खोलने के साथ ही साथ ऑप्शंस में होने वाले मॉडिफिकेशन के आधार पर भी क्वेश्चंस का जवाब देना सीखना चाहिए। अगर इतना क्वेश्चन दिया गया 10 कुंटल गेहूं खरीद लिए गए, तब तो हम लोगों ने परिमाणवाचक के अंदर 2 ऑप्शन पढ़े थे, निश्चित और अनिश्चित। यहाँ निश्चित मतलब सर्टेन परिमाणवाचक की चर्चा कर रही, तो यहाँ हम लोग छठे का ऑप्शन नंबर D लगा देंगे या ऑप्शन नंबर दा लगा देंगे। वहीं पे अगर इस ऑप्शन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाता है और अपग्रेड करके यहाँ निश्चित परिमाणवाचक की जगह सार्वनामिक विशेषण लिख देते हैं, तब क्या लगाएंगे, तो हम लोग छठे का A नंबर लगाएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण है। ये ट्रिक होती है कि क्वेश्चन को जैसे मॉडिफाई किया जाए वैसा ही जवाब हम लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में होने वाले हर एक चेंजेस के आधार पर हमारे जवाब भी बदल सकते हैं। कितना बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, उस बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक, ऑप्शंस कंफर्म हो गया। छठे का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर A सही रहा। एक सेकंड, जरा मुझे 1 सेकंड दीजिएगा कि ऑप्शंस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 4 लीटर दूध कौन सा विशेष है। 4 लीटर दूध में क्या विशेष है, तो बेटा 4 लीटर ये तो परिमाण है, परंतु ये परिमाण किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करता है दूध पे। अर्थात यहाँ विशेष क्या हो गया, विशेष हो गया दूध शब्द। 4 ही लीटर परिणाम में अगर ही क्या होता, वो होता प्राविशेषण। दोनों समझिएगा। 7वें का ऑप्शन नंबर C पे टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। अगला कुछ हमसे पूछना चाहता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एक वाक्य होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाणवाचक है। ध्यान रखो, वह अभी अभी गया है। क्या यहाँ पे किसी परिमाण की जरूरत है, परिमाण की चर्चा हो रही है। वह अंदर बैठा है, अंदर बैठना उसकी विशेषता हो सकती है, परंतु ये परिमाण तो नहीं बता रहा है कि वो 50 किलो का है, वो 60 किलो का है। अब वह भली भांति नाच रहा है, ये भी नहीं, परंतु ये वह बहुत थक गया है, थकान है वो भी बहुत ज्यादा। तो परिमाण क्या हुआ, परिमाण हुआ बहुत होना। अगर यहीं पे होता वह 4 मीटर थक गया है, तब क्या होता, तब लगाते संख्यावाची विशेषण। वैसे वो वाक्य बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। 8वें का ऑप्शन नंबर A पे टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला पूछ रहा आपसे, मीठा अमरूद, मीठा किस विशेषण की किस कोटि का है। मीठा होना उसका गुण है, परिमाण है। 2 किलो अमरूद होता तो परिमाण होता, 5 अमरूद होते तो संख्या होती। यह मीठा अमरूद में यह क्या होता, संकेतवाचक। परंतु केवल मीठा की चर्चा कर रहे तो वो क्या हुआ, वह हुआ गुणवाचक। अर्थात 9वें का ऑप्शन क्या रहा, 9वें का ऑप्शन नंबर B अर्थात 12 नंबर सही रहा। इस बात को समझना पड़ेगा और समझते हुए अगले सेंटेंस को करते हैं। अगला सेंटेंस गुजरा, विशेषण जिस संख्या की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बता रहा है उसको विशेष कहेंगे। ऑप्शंस यहाँ पे आप बिल्कुल लगा देंगे कि 10वें का ऑप्शन नंबर C अर्थात 7 नंबर सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द पहचानिए। विशेषण शब्द क्या हुआ, प्रपंच, सरपंच और पहुंच। सरपंच प्रपंच किया जा सकता है, बना जा सकता है, परंतु जो 5वां है ये गुणवाचक विशेषण ना होके संख्यावाची विशेषण है। संख्या में भी कौन सा है, संख्या में कौन सा, जल्दी बताओ बेटा, गणनावाचक। ठीक है, संख्या में क्या हुआ, गणनावाचक विशेषण। अर्थात 11 का ऑप्शन क्या है, 11 का ऑप्शन नंबर A सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है में पुस्तक शब्द क्या है। अब देखो पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक पुराना जो है वो पुस्तक है, अर्थात पुराना और पुस्तक में क्या होगा, जो पुराना है वो विशेषण होगा, पुस्तक क्या होगा, विशेष। 12वें का ऑप्शन क्या रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर A सही रहा। विशेषण क्या है, पुराना होना। क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा नहीं, सर्वनाम की जगह यहाँ संज्ञा का प्रयोग किया गया। संज्ञा क्या है, सर्व। रमेश। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वह श्रेष्ठ उपासक है। उपासक होना तो विशेष है, परंतु विशेषता क्या बता रहा है, विशेषता श्रेष्ठ है। वह क्या है, वह शब्द जो होगी ये सर्वनाम होगा। ये बड़ा बोर्ड इश्यूज करता रहता है, तो इस चीज़ को मैनेज करते हैं थोड़ा थोड़ा। ऑप्शंस यहाँ क्या रहा, यहाँ पे ऑप्शंस हो गया, ऑप्शन नंबर 7 सही हो गया। यहाँ 7 नंबर ऑप्शंस क्या रहा, 13 का ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, धुंधला शब्द में विशेषण है।
धुंधला शब्द क्या है? धुंधला रात हो सकती है। ये है क्या? ये सर्वनामिक शब्द है, अर्थात क्या है? सर्वनामिक। ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सर्वनामिक नहीं। ठीक बेटा, ध्यान रखो, ये धुंधली रात में भी उसकी विशेषता होगी, अर्थात ये गुणवाचक होगा। धुंधला शब्द क्या है? धुंधला शब्द गुणवाचक है, किसी की विशेषता बता रहा है कि वो ब्लर है, उसकी ब्लरीनेस उसकी विशेषता है, अर्थात 14 का ऑप्शन क्या रहा? 14 का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? इन चार में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? श्रव्य, सर्व, गर्व व भव्य। भव्य इमारत होना, गर्वान्वित होना अलग है, गर्व होना जो है ये विशेषण नहीं है, अर्थात 15 का ऑप्शन क्या रहा? 15 का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सा नंबर सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा है आपसे, इंद्रिय शब्द का विशेषण बनाओ। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब कभी ऐसे शब्द आ जाए कि शब्द का विशेषण बनाओ तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इंद्री क्या है? इंद्र को जीतने वाला। अगर इंद्री कर रहे हैं तो ये होगा इंद्र को जीतने वाला, अर्थात इंद्री का विशेषण क्या होता है? हमेशा याद रखना, इंद्री का विशेषण इंद्री होता है, अर्थात 16 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 10 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? गाय की दूध देने की, किसी की नहीं। ठीक है, अब देखो, दूध अधिक हो सकता है, गाय और देने की तो कोई चर्चा ही नहीं होगी, अर्थात दूध की विशेषता है कि दूध अधिक है, अर्थात 17 का ऑप्शन क्या रहा? 17 का ऑप्शन नंबर बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है? इसमें कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं? अब देखो, विद्वान यहाँ पे बेटा पूजा हो रही, परंतु किसकी? केवल विद्वान व्यक्ति की। किसी व्यक्ति की विशेषता क्या है? उसका विद्वान होना, अर्थात ये उसके गुण की चर्चा कर रहा है। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे होगा गुणवाचक विशेषण। अब बेटा इस बात को समझना पड़ेगा, गुणवाचक विशेषण क्या है? अगर किसी व्यक्ति की रूप दशा किसी का बोध कराते हैं, उसकी विशेषता बताई जाए, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे होगा गुणवाचक, अर्थात 18 का ऑप्शन क्या रहा? 18 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन भारत का इतिहास रोचक है, इस शब्द में विशेषण और विशेष की संख्या कितनी है? ध्यान रखो बेटा, पहले प्राचीन और भारत, एक विशेषण मिल गया, एक इतिहास और रोचक होना, तो क्या है? 2 विशेषण और 2 विशेष। कोई इशूज? 10वें का ऑप्शन नंबर द, अर्थात डी सही रहा। कोई इशूज, कोई समस्या, कुछ दुख दर्द हो, तुरंत आप लोग बताइए, मैं आपके कमेंट लगातार पढ़ रहा हूँ और आपके कमेंट्स का जवाब भी देता जा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, क्वेश्चन बड़ा मधुर है और उस मधुरता के साथ आपको जवाब भी देना है। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़ा चाहिए, परंतु कपड़े की खासियत क्या है? या कपड़े का परिमाण कितना होना चाहिए? कपड़े का परिमाण होना चाहिए 1.5 मीटर। 1.5 मीटर क्या हुआ? परिमाण। तो यहाँ विशेषता कौन सी हो गई? विशेषता हो गई परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात 20 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर द सही रहा। इस बात को बेटा समझना पड़ता है हिंदी में कि कहाँ पे क्या विशेषता हो सकती है। फिर से एक छोटा सा इंट्रो आ गया। इंट्रो तो अब आपको याद हो गया होगा। अगर आप UP+SC में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कनिष्ठ, सहायक, स्टेनो, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, गन्ना प्रवृक्षक, सभी के बैचेस द एग्जाम बडी पे आएंगे। साथ ही साथ ये सारे बैच एरर सोल्यूशन मेथड के साथ आएंगे। एरर सोल्यूशन मेथड पे मैं एक नई वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बना दी जाएंगी। UPPRB के SI के एनरोलमेंट बंद हो चुके हैं, कांस्टेबल के हो रहे हैं। बैच का नाम है वर्दी बैच। लक्ष्य बैच के साथ जूनियर असिस्टेंट्स और स्टेनो बैच के साथ सफलता बैच। कैसे जुड़ना है? दिवाली तक ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ का, वरना अपने प्राइवेट जो पहले के प्राइस थे उसमें रिटर्न हो जाएंगे। ऑफर कोड लगा दीजिएगा DIWALI दिवाली, और शुभ दीपावली के बाद जूनियर असिस्टेंट लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के बैचेस के बारे में चर्चाएं होंगी। जूनियर असिस्टेंट का बैच दिवाली के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा। लेखपाल के बैच को थोड़ा सा इश्यूज करेंगे कि 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, और ग्राम विकास अधिकारी का भी बैच नवंबर में स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं इन सभी बैचों में। अभी चर्चा करते हैं 21वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब विशेषण नहीं है मतलब कुछ और हो जाना चाहिए, जैसे विषाद, ध्रुष्ट, निकृष्ट, उत्कृष्ट। आप उत्कृष्ट कोटि के व्यक्ति हो, आप निकृष्ट के व्यक्ति हो, आप ध्रुष्ट व्यक्ति हो। विषाद युक्त भोजन बनाया जा सकता है, परंतु ये शब्द इकलौता है जो विशेषण होने की संभावना नहीं रखता था। 21 का ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, परंतु मानस किसी व्यक्ति का नाम है, अर्थात यह
विशेषण नहीं है। 22वें का ऑप्शन नंबर द या शब्द संज्ञा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। पहली बात तो घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण के बाद चर्चा कर रही है वह तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण की भी चर्चा हो रही। मैं क्रिया विशेषण, अब देखो बेटा यहाँ पे इसने पहचान ही कर लिया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होंगे, वे शब्द होंगे जो केवल क्रिया की विशेषता बता रहे हो। यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही, क्रिया हो रही है दौड़ने की। दौड़ने की भी खासियत क्या है, तेज होना। अर्थात 23 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन सा सही रहा कि तेज दौड़ता है। अर्थात 23 का ऑप्शन नंबर सा में टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, गीला क्या है। गीला किसी की संख्या तो हो नहीं सकती। सर्वनामिक विशेषण डिपेंड करता है कि पूरा सेंटेंस क्या है, उससे पहले तो सर्वनामिक विशेषण की विशेषता नहीं बताई जा सकती है। इनमें से कोई नहीं लगा सकते, परंतु गुण तो है किसी चीज का गीला होना। जैसे तौलिया गीली है, व्यक्ति पीला है, ये इसके गुण हुए। 24 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बा सही रहा। बा में क्या लिखा था, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये बात मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा आगे से, इसलिए आपको याद होना चाहिए और कि 25वें का ऑप्शन नंबर आ सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो ऑप्शंस क्या लगाएंगे, ऑप्शन हम लोग 4 पे लगाएंगे। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक के बाद संख्यावाची पढ़ा, संख्यावाची के बाद पढ़ा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक के बाद क्या, संकेतवाचक, और इसी संकेतवाचक को कुछ लोग सर्वनामिक भी कहते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने, चाल चलन सही नहीं, धीरे धीरे चलो अंधेरा हो गया है, सुंदर मन। देखो सुंदर है ये क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, परंतु धीरे धीरे चलना संज्ञा विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण हुआ। ये क्रिया की विशेषता बता रहा। 27 का ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा शब्द विशेषण है। हम लोगों ने देखो याद किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या है, क्रम को बता रहे हैं। क्रम का मतलब क्या हुआ, क्रमवाचक। जब क्रम के बारे में चर्चा कर रही तो वो क्या हुई, वो गणना संख्या में आ रही है। अर्थात संख्यावाची या गणनावाचक विशेष, सर गणनावाची में भी कौन सा, उसमें भी है क्रमवाचक में। तो क्रमवाचक विशेषण सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देना। सेकंड नंबर पे आप प्रायोरिटी देंगे संख्यावाची विशेषण को। अगर यहाँ पे ऑप्शन लिखा होता संख्यावाची विशेषण और क्रमवाचक ना लिखा होता तब क्या लगाते, तब लगाते संख्यावाची पे। अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर द सही रहा। या उस तरह से आपको पूरा चार्ट बना के दिखाएं या हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द क्या है। अब बेटा धड़ाधड़ शब्द क्या कर रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। बिकना क्रिया है और वो फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही, बहुत जल्दी जल्दी बिकती जा रही। अर्थात 29 का ऑप्शन क्या रहा, 29 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। धड़ाधड़ बिक रही है अर्थात 29 का ए। नेक्स्ट, मेरा घर इसी शहर में है, इसमें विशेषण क्या है, मेरा घर, घर की विशेषता क्या है, मेरा होना। तुम्हारा घर, तुम्हारे घर की विशेषता क्या है, वो तुम्हारा है। अर्थात ये क्या हुआ, सर्वनामिक विशेषण। 30 का ऑप्शन नंबर बा पे टिक। नेक्स्ट पॉइंट, और बड़ा ध्यान से देख के बताना, इस क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द सही नहीं, उसे चयन करना। गुणवाचक सुगंधित होना गुण हो सकता है। परिमाणवाचक विशेषण ढाई, संख्यावाची विशेषण कोई, ये तो गलत हो गया। संख्यावाची में कोई नहीं हो सकता, संख्यावाची फिक्स होना चाहिए। परिमाणवाचक एक बार हम चला लेंगे। सर्वनामिक विशेषण कोई, अर्थात 31वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। विशेष क्या है, वे शब्द जो विशेष जो जिसकी विशेषता बताते हो वह शब्द क्या कहलाएगा, वह शब्द विशेष कहलाएगा। यहाँ पे अनासक्ति विशेषण है, विशेष है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। लिखिए बेटा अनासक्ति विशेष है। नेक्स्ट पॉइंट, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। प्रतिभा संपन्न छात्र, छात्र की खासियत क्या है कि वो प्रतिभा संपन्न है। प्रतिभा संपन्न है अर्थात देखो बेटा यहाँ मेधावी लेटर ना लिख के, ये होता है, ये टाइपिंग इशूज बोलते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं। और हाँ, आप लोगों के पास एक अच्छी चीज़, आप लोगों में से जो भी हमारी टाइपिंग टीम के साथ जुड़ना चाहता है या कंटेंट राइटिंग के साथ हमारा साथ देना चाहता है, आप लोगों के लिए मेल आईडी है बेटा theexamsbuddy@gmail.com, theexamsbuddy
@gmail.com। यहाँ पे आके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वही लोग देख रहे होंगे जो सीरियस होंगे अपने स्टडी को लेके, और हमें सीरियस कैंडिडेट्स ही चाहिए। कंटेंट तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, पर अगर आप अपने काम को लेके सीरियस होंगे तभी जाके आप इस वीडियोस को इतनी देर तक देखे होंगे। theexambuddy@gmail.com, आप लोग डायरेक्ट मेल करिएगा, आपसे फिर चैट करते हैं। मेधावी की जगह यहाँ होना चाहिए प्रतिभा संपन्न, अर्थात 33वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 10 सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ा सेंटेंस और इसमें तो समझ गए हो क्या अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब बेटा विशेषण नहीं, किसी की विशेषता ना बता रही हो, लो बेटा तुरंत आंखों देखी मिल गया। तुम शब्द हम लोगों ने सर्वनाम में पकड़ा था, यही दोगला जो यहाँ चला यार था। 24वें का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 10 पर टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक करते हैं। अगला पूछ रहा है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाची है। अब बेटा देखो, पहले, दोनों, चारों, पांचों एक समुदाय को डिनोट कर रहे हैं, तो क्या कोई समुदायवाचक है, बोधक है क्या। ऑप्शन बेटा लिख दो, 35वें का ऑप्शन नंबर आ सही रहा। यहाँ समुदाय की चर्चा की जा रही है, 35वें का आ नंबर समुदाय बोधक। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। स्टेनो के लिए बेटा बैच कौन सा है, असिस्टेंट के लिए कौन सा है, लेखपाल के लिए कौन है, ग्राम विकास अधिकारी कौन है। एसआई के एनरोलमेंट समाप्त हो चुके हैं, कांस्टेबल में अभी चल रहे हैं वर्दी बैच के तहत। वर्दी बैच का लिंक आपको आज से शाम तक से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तब से आप इससे ज्वाइन कर लीजिएगा। एसएससी के बारे में आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दोनों शब्द समुदाय को डिनोट करें तो लगाओ समुदायवाचक विशेषण। समुदायवाचक ना हो तब क्या लगाओ, तब लगाओ संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची भी ना हो तब लगाओ विशेषण। अगर विशेषण भी ना हो तो बेटा पेपर छोड़ के चले आना फिर। और क्या बताएं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेष है। विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। आकाश नीला है, आराध्याय आश्रित विशेषता हो सकती है, काशी विशेषता हो सकती है, परंतु यहाँ पे 37वें का ऑप्शन क्या रहा, 37वें का ऑप्शन नंबर 12 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, वह नौकर आया है, वह नौकर नहीं आया है। नौकर की विशेषता क्या है, वह नौकर इंडिकेशन संकेत की चर्चा कर रही है, सर्वनामिक विशेषण। 38वें का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर आ सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछना चाहता है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। पहली बात तो सांप कहाँ पाया जा रहा है, सांप पाया जा रहा है समुदाय में, समुद्र में। घातक परंतु कीमती क्या पाया जा रहा है, जहर है, क्या है, कीमती है। कीमती भी क्या, बहुत कीमती है, बड़ा विशेषण हो गया। घातक होना भी एक विशेषण, तो 3 विशेषण 2 विशेष। ऑप्शन क्या रहा, 39 का ऑप्शन नंबर आ सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पूछ रहा है, पापी कौन सा विशेषण है। पापी होना गुण है आपका, पाप किया है तो पापी है, अर्थात 40 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। पापी गुणवाचक विशेषण है। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, फूलों की विशेषता क्या हुई, क्या वह पीले हैं। विशेषण पूछ रहा है तो बिल्कुल लगा दीजिएगा कि पीले होना उसकी विशेषता है। यहाँ पे अगर विशेष पूछ लो तो क्या होगा, विशेष होंगे फूल होना। ठीक, ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई मिल गया, अतः 41वें का ऑप्शन नंबर 10 सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट पूछना चाहता है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वैसे ये बात सत्य है, परंतु सत्य बात के साथ आपसे पूछ रहा है इसमें क्या है, कितने विशेषण है, क्या चीज़ है क्या नहीं। देखो सबसे पहले क्या है, सुगंधित कस्तूरी एक विशेषण, ठीक है। लोभी शिकारी 2 विशेषण, राजस्थानी हिरण 3 विशेषण, अवैध शिकार 4 विशेषण। 4 विशेषण और 4 विशेष देखने को मिले, अर्थात 42वें का ऑप्शन क्या रहा, 42वें का ऑप्शन नंबर 7 सही रहा। ठीक, इंडिकेशन के साथ देखना और डिटेल। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इनमें से विशेष पद कौन सा है। अब विशेष पद क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे घर की विशेषता है बड़ा होना, आदमी की विशेषता है कि वो छोटा सा है, वस्त्र की विशेषता है कि नीला होना, अर्थात 43 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 7 बिल्कुल सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रामलला, सीताराम। अब बेटा देखो विशेष शब्द क्या है, विशेष शब्द को ध्यान रखना। यहाँ पर रामलला सीताराम जो हुआ विशेष शब्द हुआ, रामलला किसी का नाम है, बुद्धिमती स्त्री ये स्त्री की विशेषता बता रहा है, यहाँ विशेषण हो गया। रमापति नाम है, परंतु सीता और राम यहाँ पे हुए विशेष शब्द। 44 का ऑप्शन नंबर 10 पर टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, एक विशेषण शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, बेटा तो ये लचीला होना चाहिए, लचीला है तो ऑप्शन नंबर ए पे ही टिक लगा दो, कोई इशूज नहीं है।
पूरा देख लेते हैं। लाडला होना विशेषता है, लांछन लगाना किसी विशेषता नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी भी मिलेगा। लापता, ये भाई टाइपिंग इशूज है कि लचीला जगह लचीला होना चाहिए, तब ऑप्शन नंबर सा होता। परंतु अगर ऐसी स्थिति आती तब ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक लगा लेंगे। जो लचीला बनेगा, लचीला कोई शब्द ही नहीं होता है, हिंदी भाषा में ये रूढ़ शब्द है या गलत शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाओ, कोई इशूज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ो। अगर लचीला होता तब क्या होता? तब होता लांछन, ऑप्शन नंबर सी। दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे बोलते हैं विशेषण। पानी की विशेषता है कि वो ठंडा है, अर्थात 46 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर सा सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन क्या है? रिपीटेशन के साथ काम हो रहा है, डेली होता जा रहा है। काल विशेषण समय के बारे में बता रहा। 47 का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर द सही रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछना चाहता है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उससे हम विशेष कहते हैं। ये बात तो अब आपको याद हो गई होगी कि विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। नेक्स्ट, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कितने विशेष हैं? पहले बेटा देखो, पहला तो बालक है, डाकू है, हृदय है, भावना है। 1 2 3 4, कितने? 4 ऑप्शंस में कहीं लिखे हैं। 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषता है? लोभी जो है बेटा, ये एक लोभी क्या थी? किसी के सर्वनाम था, सर्वनाम विधि से बना हुआ है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 50 का बा नंबर सही रहा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आज बेटा थोड़ा सा ये आपका इंट्रो आपको पता ही होगा, याद ही होगा। ये सारे क्वेश्चंस अभी और लगे हैं, लगभग 150 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशंस पे मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन को एनरोल कर लीजिएगा, वहाँ पे ये सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास लेना है तो आप लोग हमारे पेड बैचेस में आ सकते हैं, जहाँ से आपकी सारी क्लास। एक्चुअली 150 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे एक साथ कराऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो थोड़ी की समय किल्लत है। अगर आप में से कोई टाइपिंग टीम में आ जाता है बाकी चीज़ें, तो टाइमिंग और इश्यूज सॉल्व हो जाएंगी। अब क्या है बेटा, अगर आप कोई बैच लेते हैं तो दिवाली तक तो आपका ऑफर चल रहा है, DIWALI लिख दीजिएगा। बैच फीस ओनली 99 हो जाएगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। और हाँ, इसके अलावा आपको कौन कौन से नए बैचेस चाहिए वो आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।